स्वागत है आप सभी का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिलासपुर के गुंजेश ने जेईई एडवांस में हासिल किया 4552 रैंकिंग। देश के टॉप आईआईटी में दाखिले की तैयारी। कोनी आईटीआई परिसर में बनेगा एमएसएमई का ट्रेनिंग सेंटर। केंद्र सरकार ने दिए 250 करोड़। राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी गार्डन बेहाल, अधिकारियों ने योजना पर लगाया पलीता। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन की दूसरी एंट्री पर लगा ग्रहण, अधिकारियों की अनदेखी से सुविधा हुई चौपट। सबसे पहले बात सफलता की। बिलासपुर के गुंजेश तामले ने सोमवार को जारी हुए जेईई एडवांस के नतीजे में 4552वां रैंकिंग हासिल कर बड़ी सफलता पाई है। कड़ी मेहनत और परिजनों के सहयोग से वो इंजीनियर बनने, अपना सपना पूरा करने देश के टॉप कॉलेज में दाखिले के लिए तैयार है। बिजली विभाग में अभियंता जेआर तामले के नेचर सिटी निवास पर बेटे गुंजेश की उपलब्धि से खुशियां छा गई। जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी हो गया है। बिलासपुर के गुंजेश तामले ने 4552 रैंक हासिल कर अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसने अपने पहले प्रयास में ही मेंस फिर एडवांस में बेहतरीन रिजल्ट लाया है। गुंजेश अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वे उसके सपनों को पूरा करने मदद के लिए तत्पर रहते हैं। 1,80,000 से ज्यादा ने जेईई एडवांस एग्जाम दिया था। सागर होम्स फेज 2 नेचर सिटी सकरी निवासी विद्युत विभाग के अभियंता जेआर तामले और सुनीता के सुपुत्र गुंजेश तामले का जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक ओपन में 4552 और एससी कैटेगरी में 95 के साथ चयन हुआ है। वहीं जेईई मेंस दूसरे पेपर में 99.42 परसेंटाइल के साथ चयन हुआ था। गुंजेश कहते हैं, जितना भी पढ़ो उसमें एकाग्रता होना चाहिए। देश के टॉप आईआईटी में दाखिला मिलने का उसे अब इंतजार है। पापा बोले कि हाँ, पापा प्राउड फील कर रहे हैं मेरे से और उनको काफ़ी खुशी हुई है मेरा रिजल्ट देख के। मेरे को पापा ने ही उठाया एक्चुअली कि रिजल्ट आ गया है देखने के लिए। कितनी उम्मीद थी? क्या कितने परसेंट रैंक का क्या उम्मीद थी? इसी के आसपास मेरी उम्मीद थी और यही आया है, तो मैं खुश हूँ अपने रैंक से। अब वही कॉलेज कोई अच्छा से मिल जाए, देन वहाँ पे कॉलेज में मेरी पढ़ाई अच्छी जाए एंड देन कोई अच्छा जॉब मिल जाए, बस अब यही प्लानिंग है मेरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही मेरे को बनने का मन है। जितना ज़्यादा पढ़ पाऊँ और जितना ज़्यादा अच्छा जॉब लग पाए किसी भी अच्छी सी ब्रांच में, वही मेरा मन है। क्लास 4 का रिजल्ट देखकर गुंजेश की टीचर ने कहा था वो मैथ्स में स्ट्रांग बनेगा। पिता जेआर तामले को तब यकीन हो गया था कि बेटा उनके नक्शे कदम पर चलकर इंजीनियर बनेगा। जब ये क्लास 4 में था तो हम लोग सारंगगढ़ से सूरजपुर जब गए तो वहाँ पे जब एडमिशन जब 4th का जब रिजल्ट आया तो उनके क्लास टीचर ने बोला कि मैथ्स में बहुत अच्छा लड़का है। सूरजपुर के जो टीचर थे, तो उसी दिन से लगा कि ये शायद मेरे नक्शा कदम में तो नहीं जा रहा है और फ्यूचर में कहीं इंजीनियर ही तो नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लगा। और धीरे धीरे आज ऐसा लग रहा है कि ये इंजीनियर ही बनने लायक हो गया। ये सोमवार सुबह पिता ने गुंजेश को जगाकर एडवांस एग्जाम में मिली सफलता की बधाई दी। शुरू से ख्याल रखने वाली मां साये की तरह साथ रहती है। गृहिणी सुनीता कहती हैं, गुंजेश की मेहनत देखकर उसे विश्वास था, उपलब्धि की बेहद खुशी है। आँख से आंसू निकल आए खुशी से। फिर सबसे पहले बेटा के पास गई, उसको बधाई दी। सो रहा था वो फिर से। वैसे स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसके पीछे लगी रहती थी और उनको तो एक्चुअल में टाइम नहीं मिलता ना, उनका फील्ड ही ऐसा है जॉब वाला, तो मेरे को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। एक्चुअल में जब छोटा क्लास में था तब तक तो मतलब स्टडी का इसका मैं ही देखती थी ज़्यादातर, इनके पास टाइम नहीं रहता था। और उसके बाद तो बस उसको बोलना पड़ता था, वो खुद से ही कर लेता था सब कुछ। शुरू से होनहार छात्र रहे गुंजेश ने कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी से स्कूली पढ़ाई पूरी की है। अब वो सिविल या फिर सॉफ्टवेयर दोनों में किसी एक में इंजीनियर बनने देश के नामचीन आईआईटी संस्थान से बुलावे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। छोटे से परिवार में उसकी इस उपलब्धि से ढेरों खुशियां छा गई है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। इधर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री शहर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।
उनके आगमन की खबर पाकर बड़ी संख्या में भक्त और स्थानीय नागरिक चकरभाटा एयरपोर्ट पहुंच गए। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का एयरपोर्ट के बाहर खड़े भक्तों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। महाराज ने सभी भक्तों से मिलकर उनको आशीर्वाद दिया। इस दौरान गौ रक्षक दल भी उनसे मिलने पहुंचा। महाराज शास्त्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री शहर में चल रहे श्रीमद् भागवत, सामूहिक विवाह और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने यहां से रवाना हुए। बिलासपुर शहर में सोमवार को एक खास मेहमान के आगमन से रौनक रही। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। वे निजी प्रवास पर न्यायधानी पहुंचे थे। उनका काफिला जैसे ही शहर में दाखिल हुआ, सड़क किनारे जन सैलाब उमड़ पड़ा। तिफरा के महाराणा प्रताप चौक से होते हुए उनका काफिला मिनोचा कॉलोनी आया, जहां लोगों ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। वे रेलवे परिक्षेत्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। एक ब्रेक लेंगे दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्णा पब्लिक स्कूल बिलासपुर, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच शिक्षा का बेहतर भविष्य, जहां आपके बच्चों को मिलता है लग्जरी व सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नैतिकता के साथ मॉडर्न एजुकेशन, डिजिटल व स्मार्ट क्लासरूम, वेल ट्रेन्ड व हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, जेईई व नीट के लिए प्री कोचिंग क्लासेस, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, मॉडर्न कंप्यूटर क्लासेस, कथक, भरतनाट्यम, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट द्वारा क्रिकेट, बास्केटबॉल इत्यादि की ट्रेनिंग, अपडेटेड लाइब्रेरी फॉर ऑल स्टूडेंट। एडमिशन के लिए संपर्क करें कृष्णा पब्लिक स्कूल, कोनी, बिलासपुर, ब्रांच नर्मदा नगर बिलासपुर, आसमा सिटी, सकरी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। प्रकृति का सामीप्य, शिक्षा, संस्कार, अनुशासन का पर्याय, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, बहतराई, बिलासपुर, जहां आपके बच्चों को मिलती है लग्जरी व सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डिजिटल क्लासरूम, सुसज्जित खेल का बड़ा मैदान, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक, शैक्षणिक व मानवीय मूल्यों का संवर्धन। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, बहतराई, बिलासपुर। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से कक्षा 12वीं। कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय। आइए क्रम आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम लघु मंत्रालय ने ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कोनी आईटीआई परिसर में बनने वाले प्रशिक्षण केंद्र में सुई से लेकर विमान और रक्षा अनुसंधान संस्थान के उपकरण बनाए जाएंगे, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर और तमाम संस्थान कंप्यूटरीकृत होंगे। कोनी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कौशल उन्नयन संस्थान बनाने के लिए केंद्र के लघु मध्यम और सूक्ष्म विभाग ने 250 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें यहां लगभग 5000 छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। तकनीकी कौशल विभाग ने कोनी में लगभग 20 एकड़ भूमि का आवंटन भी कर दिया है। इसका निर्माण कार्य इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है और इसके लिए ये जो संस्थान है ये आईटीआई कोनी के परिसर में ही खोला जाएगा, जिसके लिए आज से 3 साल पूर्व लगभग 20 एकड़ का जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। ये बिलासपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 20 एकड़ ज़मीन जो है हमने लगभग 2 साल पहले हस्तांतरित कर दी उद्योग विभाग को, और वहाँ से उसका बाउंड्री के लिए 3 करोड़ रुपये भी स्वीकृत हो चुका है, ऐसी सूचना मिली है। और ये धीरे धीरे मतलब ये सेंटर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसलिए क्या है अब सब वहीं से होना है। और यहाँ के जितने बच्चे इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सभी बच्चों को काफ़ी मतलब आगे बढ़ने के लिए नया ट्रेनिंग सेक्टर के लिए
मदद मिलेगी। इस ट्रेनिंग सेंटर में छोटे कील से लेकर विमानों के स्पेयर पार्ट्स और केंद्रीय रक्षा अनुसंधान के उपकरण भी बनाए जाएंगे। यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद छात्र छात्राओं के अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार पाने का अवसर खुल जाएगा। इसका संचालन भी केंद्र के हाथों में होगा। इसका प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है। इसे बिलासपुर की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जन दर्शन लगाकर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं दूर करना, उनकी शिकायतों का निवारण करने की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। कलेक्टर के आदेश पर अब हर सोमवार को नगर निगम के सभी जोन कार्यालय, तहसीलों और विभागों में जन दर्शन शुरू किया है। जन दर्शन में अधिकारियों ने आवेदन लिए। सकरी में जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल ने अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे आवेदन लेकर उसका अवलोकन किया। समाधान योग्य आवेदन जोन स्तर पर निराकृत किए जाएंगे। बुनियादी सुविधा और शिकायत संबंधी आवेदन का वार्डों में जाकर अधिकारी और इंजीनियर जो है वो सत्यापन करेंगे। इसके बाद बच गए आवेदनों पर विचार करने नगर निगम को भेज दिए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर यह पहल जिला मुख्यालय में अनावश्यक भीड़ कम करने के अलावा विभागीय स्तर पर लोगों की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का उद्देश्य है। इन सभी का नतीजा यह होगा कि फ्लैगशिप योजनाओं पर अधिकारी अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें कलेक्टर के साप्ताहिक टीएल बैठक में ज्यादा अपडेट तरीके से उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल ने बताया कि सभी तरह के आवेदन मिले हैं, इनकी संख्या कम है। निर्माण, नियमितीकरण, राशन, पेंशन के मामले आए हैं। हम आज से जोन स्तर पे शुरू किए हैं आयुक्त महोदय के आदेश पे। अब जो आवेदन हमारे यहाँ सामान्य तौर पे आते थे वो जन दर्शन के तहत एंट्री किए जा रहे हैं और जिनका तत्काल निराकरण संभव है उसका तत्काल कर रहे हैं। जिनको नोटिस दिया जाना है, कुछ ऐसे आवेदन आए हैं जो बिल्डर ने पैसे ले लिए लेकिन मकान बना के नहीं दिया गया है। वैसे भी 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें बिल्डर को नोटिस जारी हो रही है। राशन कार्ड में नाम काटने संबंधी आया था, वो नाम काट करके आवेदक को सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा पेंशन से संबंधित आए हैं तो उसका भी प्रकरण एमआईसी, अगली एमआईसी में रखा जाएगा बैठक में। सकरी में गार्डन का उन्नयन किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों के लिए ये बेहद उपयोगी है। काफी समय से इसकी देखरेख नहीं होने के कारण ये उजाड़ हो गया था। इसमें नए सिरे से बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे। ओपन जिम के लिए नए सिरे से उपकरण भी लगाए जाएंगे। खासकर सुबह आने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हरियाली के लिए पौधों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लोगों के बैठने चेयर होंगे। जोन कार्यालय परिसर में इस गार्डन का उन्नयन कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे बारिश के बाद इस सुविधा का लाभ स्थानीय लोग ले सकेंगे। 24,36,000 रुपये आया है। इसमें बहुत सारे बाउंड्री वॉल है, लेवल का काम है, ये सब इसमें कराया जाएगा। ये 4 महीने का टाइम है सर। इसमें 4 महीने के अंदर पूरा करना। इसमें बच्चे लोग के बहुत सारे झूले लगेंगे, झूला झूलने वाला, फिसल पट्टी जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारे झूले। जहां एक और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं जिला अस्पताल की हालत इससे कोसों दूर है। यहाँ लिफ्ट महीनों से खराब है। मरीजों और उनके परिजनों को सीढ़ियां चढ़कर रेलिंग के सहारे आना जाना करना पड़ रहा है। गंभीर और बुजुर्ग मरीजों को इससे काफी परेशानी हो रही है। प्रबंधन की अनदेखी ने मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। खराब लिफ्ट सुधारने में की जा रही देरी के चलते दिव्यांग और बुजुर्ग मरीज परेशान हैं। आप मेरे साथ बने रहेंगे दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं इस ब्रेक से। Prayas Public School, Day Come Boarding School. Unlock your dream with Prayas. Admission open for playgroup to class 12. हमारे यहाँ है बच्चों के लिए कोटा राजस्थान के ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर्स की सुविधा, सुपर स्पेशलिस्ट टीचिंग फैकल्टी, बाहर के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, एसी क्लासरूम व लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रति सप्ताह टेस्ट सीरीज, प्रत्येक रविवार करियर गाइडेंस एवं मोटिवेशनल क्लासेस, जेईई मेंस, एडवांस एवं नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें प्रयास पब्लिक स्कूल, राजकिशोर नगर, मोपका रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध,
हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनना था पर्यावरण संरक्षण की मिसाल, लेकिन हकीकत में ये योजना खुद ही प्रकृति के खिलाफ एक खुली लापरवाही बन चुकी है। बिलासपुर के फदाखार आरक्षित वन क्षेत्र में शुरू की गई ये परियोजना आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। लगभग 1.5 साल पहले वन विभाग ने बड़ी उम्मीदों और भारी भरकम बजट के साथ फदाखार में जैव विविधता पार्क का निर्माण शुरू किया था। यहाँ तालाब, साइकिल ट्रैक, जॉगिंग पाथवे, पौधारोपण और ओपन जिम जैसी सुविधाएं विकसित की जानी थी। लेकिन स्थिति यह है कि जो जंगल कभी हरा भरा था, वहां अब केवल पेड़ों के ठूठ और राख नजर आती है। बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया ये प्रोजेक्ट अब खुद जैव विविधता के लिए खतरा बनता जा रहा है। जंगल से पेड़ काटे जा रहे हैं, बांस के पेड़ों को आग लगाकर गिराया जा रहा है। जगह जगह कटे हुए पेड़ों के अवशेष दिखाई देते हैं। ये सब उस जमीन पर हो रहा है जिसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। सैकड़ों बांस के पेड़ उजाड़ दिए गए, जबकि वन विभाग ने लाखों रुपए इस योजना पर पहले ही खर्च किया था। 3-3 किलोमीटर लंबे साइकिल और जॉगिंग ट्रैक बनाए जाने थे, लेकिन वो भी अधूरे हैं। ओपन जिम और वाटिकाएं लोगों को प्रकृति से जोड़ने वाले थे, अब तक शुरू भी नहीं हो पाए। इस अधूरी योजना ने वन्य जीवों के आवास पर भी असर डाला है। जब जंगल को बचाने के लिए योजना बनाई गई थी, तो फिर उस जंगल में आग और कुल्हाड़ियों की आवाजें क्यों है? बाहरी हिस्सों से देखकर शायद लगे कि सब ठीक है, लेकिन भीतर की सच्चाई बेहद चौंकाने वाली है। एक योजना जो राज्य के लिए मॉडल बन सकती थी, अब वन विभाग की लापरवाही और अनदेखी की पहचान बन गई। बिलासपुर के फदाखार में जैव विविधता पार्क की ये स्थिति बताती है कि सिर्फ कागजों में योजना बनाना काफी नहीं, जमीन पर ईमानदारी से काम होना भी जरूरी है, वरना जंगल बचाने के नाम पर जंगल ही उजाड़े जाएंगे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इस साल नौतपा बिना तपे ही विदा हो गया। मानसून आने के कारण नौतपा बारिश से सराबोर रहा। बस्तर में मानसून कमजोर होने के कारण ठहर गया है। इसके 3 जून से सक्रिय होने का अनुमान है। किसानों में खेती की तैयारियों में जुट जाने का आग्रह किया है। 25 मई से शुरू हुए नौतपा का 2 जून को समापन हो गया। इस दौरान मानसून के कारण सूर्य बिना तपे ही विदा हो गए। छत्तीसगढ़ में मानसून का समय पूर्व प्रवेश तो हो गया, लेकिन बस्तर में उसकी रफ्तार कम होने के कारण प्रदेश में मानसून की हवाओं का विस्तार नहीं हो पाया है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती की तैयारी करने सलाह दी है, ताकि वे पानी गिरने पर फसल लगाने के लिए तैयार हो सके। तो इस समय भारत में समय से पहले आएगा और आया भी, और वर्तमान में ये साउथ बस्तर के आसपास जो है इसकी गतिविधियां चल रही हैं, और निकट ही कुछ दिनों में जो है मानसून हमारे छत्तीसगढ़ मैदानी इलाकों में प्रवेश करेगा। परंतु वैज्ञानिकों द्वारा ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अभी इसकी गति थोड़ा सा धीमी पड़ गई है और पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है।
इस बार पूर्व अनुमान के मुताबिक मानसून 13 दिन पहले आ गया है। अंचल के किसान बड़े पैमाने पर वर्षा आधारित धान की खेती करते हैं। इस बार 11 से 12 मिलीमीटर वर्षा होने का अनुमान है, जो धान की फसल के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आदिम जाति कल्याण विभाग कोनी में एक प्रदेश स्तरीय खेल परिसर बना रहा है, जिसमें प्रदेश के 400 प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे। यहाँ खाने पीने की पूरी सुविधा होगी। इसे बनाने का उद्देश्य यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना है। यहाँ कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कोनी में एक बड़ा आवासीय खेल परिसर बनाया जा रहा है। इसमें कबड्डी, बैडमिंटन, तैराकी, एथलेटिक्स और फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे। यह छात्रावास 400 बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। खेल परिसर बनाने का उद्देश्य यहाँ से राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करना है, ताकि वे अपने हुनर से प्रदेश का नाम रोशन कर सके। छात्रावास बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। यह प्रदेश में अपनी तरह का विशिष्ट संस्थान होगा। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाशाली प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें सुविधाएं और अवसर देने की आवश्यकता है। यह छात्रावास केवल पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए होगा। इसमें प्रवेश के लिए प्रदेश स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आपके साथ आगे भी जारी रहेगा। लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। यूनिटी हॉस्पिटल, जहां होता है सेवा भाव के साथ बेहतर उपचार। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एवं एक्सीडेंटल केयर उपलब्ध। गहन चिकित्सा, ICU, CICU, MICU, डायलिसिस की सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति से संबंधित सभी रोगों का इलाज व निदान, हड्डी रोग से संबंधित समस्त उपचार एवं ट्रॉमा यूनिट की सुविधा, आँखों से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, ENT विभाग में मुंह, जबड़ा, गला एवं आहार नली के कैंसर की जांच एवं उपचार, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, साथ ही पैथोलॉजी एवं फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध। यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। शनि मंगल के खराब प्रभाव से अपना देश गुजर रहा है, शत्रु भय आ गया है। स्वयं की कुंडली से यह निकल सकता है कि शनि मंगल का प्रभाव आप पर क्या असर डालेगा। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। ब्रेक से लौटाने एक बार आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। बिलासपुर के गुंजेश ने जेई एडवांस में हासिल किया 4552 रैंकिंग, देश के टॉप IIT में दाखिले की तैयारी। कोनी ITI परिसर में बनेगा MSME का ट्रेनिंग सेंटर, केंद्र सरकार ने दिए 250 करोड़। राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी गार्डन बेहाल, अधिकारियों ने योजना पर लगाया पलीता। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन की दूसरी एंट्री पर लगा ग्रहण, अधिकारियों की अनदेखी से सुविधा हुई चौपट। तो ये थी हेडलाइंस। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सेकेंड एंट्री इन दिनों दुर्दशा का शिकार है। जहां एक और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के दावे किए जाते हैं, वहीं हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश करती है। टिकट काउंटर से लेकर बाहर तक अव्यवस्था और सुरक्षा की भारी कमी है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सेकेंड एंट्री अव्यवस्था और लापरवाही का उदाहरण बन गई है। जहां यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट काउंटर बनाया गया है, वहां यात्रियों के बजाय आवारा कुत्तों का जमावड़ा है।
स्थिति यह है कि यात्रियों को टिकट लेने में भी परेशानी होती है। कई बार डर के कारण वे वहां जाना टाल देते हैं। स्टेशन के बाहर की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। जगह जगह गड्ढों से यात्रियों को हर पल हादसे का खतरा बना रहता है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, लेकिन रेलवे प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जाता। हाल ही में इस इलाके में सुरक्षा की बड़ी चूक सामने आई, जब अज्ञात चोरों ने टिकट काउंटर को निशाना बनाते हुए वहां रखी नकदी चुराकर फरार हो गए। चौंकाने वाली बात है कि अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जंक्शन है, लेकिन इसकी सेकेंड एंट्री की हालत देखकर ये कहना मुश्किल है। फिलहाल स्थानीय यात्री सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे से जल्द कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जीआरपी थाना क्षेत्र से ट्रेन में चोरी की घटना सामने आई है। रायगढ़ बिलासपुर लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला का हैंडबैग अज्ञात चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर पार कर दिया। बैग में कीमती सोने चांदी के जेवरात और नकदी रकम रखा हुआ था। घटना 2 जून की है। बिलासपुर के सिमरताल निवासी गंगा धीवर परिवार के साथ 12 द्वार स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई। ट्रेन में भारी भीड़ थी, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात व्यक्ति ने उनके कंधे पर टंगा लेडीज बैग का चैन खोल दिया। बैग के अंदर से छोटा थैला पार कर दिया, जिसमें सोने का मंगलसूत्र, सोने के झुमके, कान की बालियां, माथे की बिंदिया और चांदी का बाजूबंद रखा था। साथ ही 1000 रुपए नगद रुपए भी गायब हो गए। कुल चोरी गए सामान की कीमत लगभग 65,000 रुपए बताई गई है। बिलासपुर पहुंचकर पीड़िता ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गंगा धीवर द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जीआरपी थाना बिलासपुर ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्दी ही आरोपी की पहचान कर कार्यवाही की जाएगी। आज एक महिला आई थी जो बुलाई कि रायगढ़ से 12 द्वार से बिलासपुर सफर कर रही थी। रेलवे स्टेशन 12 द्वार में चढ़ते समय उसके लेडीज हैंडबैग से अंदर कोई एक चैन खोल के उसका पर्स निकाल लिए, जिसमें कोई जेवरात और 1000 रुपये नकदी था उसका। ये कहाँ की घटना है? ये 12 द्वार स्टेशन का घटना है। तो हम चापा को सूचना दी, तलाश के लिए सूचना दे दी। रेल यात्रियों के साथ चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। जीआरपी ने अपील में कहा है कि यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। लोकस्वर के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इन दिनों कृषि वैज्ञानिक गांव और खेत खलियान की खाक छान रहे हैं, ताकि वे किसानों को वैज्ञानिक आधार पर खेती करने का गुर सिखा सके। वे किसानों को जैविक खेती से लेकर कीटनाशक की जानकारी भी दे रहे हैं। इसके लिए पंचायत की ओर से गाँव में मुनादी भी कराई जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने 29 मई से 12 जून तक गांवों में किसानों के पास जाने का अभियान शुरू किया है, ताकि उन्हें उन्नत और जैविक खेती की नई तकनीक से अवगत कराया जा सके। इसे विकसित कृषि संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। किसान इस समय बड़े पैमाने पर खुर्रा बुआई करते हैं। खेत को मताते समय वे पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। इससे कृषि के मित्र कीट मर जाते हैं। ये 12 जून तक चलेगा, 29 मई से शुरू हुआ है और ये जो विकसित कृषि संकल्प यात्रा है, इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र से 3 टीम रोज जा रही है। पर डे हम लोग 6 गांव विजिट कर रहे हैं और इस गांव में विजिट करने के साथ साथ उनको उन्नत कृषि की जानकारी दी जा रही है। कई गाँव में हमारे यहाँ जहाँ इफ़को वाले हैं, NFL वाले हैं और कृषि विभाग के सहयोग से इनको ड्रोन के प्रशिक्षण के बारे में भी बताया जा रहा है। ड्रोन कैसे काम करता है ये भी उनको करके दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही खेतों में गोबर, बीजामृत, जीवामृत का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। फसल लगाने से लेकर कीट प्रकोप होने पर दवाओं द्वारा कैसे निदान करना चाहिए, यह भी बताया जा रहा है। इस अभियान के लिए वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों की 3 टीमें बनाई है, जो रोजाना 6 गांवों का दौरा कर रहे हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक और ब्रेक लेने का वक्त हुआ है दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। Mathematics teaches us logic and problem solving. History, civics and geography are not just subjects. They are lessons about our world.
अचीवर्स में हम हिंदी के माध्यम से हमारी संस्कृति और विरासत को जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। Physical education is not just about games. It's about teamwork, discipline and resilience. Strong foundation are the key to success. At Bachpan, we ensure that every child's journey begins with love and care. Admissions open. Visit Bachpan Play School and Achievers Public School, Mangla Chowk, Bilaspur. Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. India number 9, Chhattisgarh number 1 and Bilaspur number 1. Dr. Father Fabi N.S. Minj, SJ Principal. Congratulations, sir. Noella School. आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें आटे से भरा एक माजदा वाहन पेड़ से टकराकर पलट गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 युवक केबिन में फंस गए। फंसे युवकों को बाहर निकालने के लिए 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। हादसा रविवार और सोमवार की दरमियानी रात में हुआ। माजदा वाहन कटनी से आटा लेकर रायपुर जा रहा था। रतनपुर थाना क्षेत्र में सिद्धि विनायक मंदिर के पास तेज रफ्तार वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गया। वाहन में ड्राइवर शाहिद, कंडक्टर और लिफ्ट लेकर सवार हुआ लक्ष्मण यादव मौजूद थे। हादसे के बाद ड्राइवर किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन कंडक्टर और लक्ष्मण यादव केबिन में बुरी तरह फंस गए। लक्ष्मण का एक पैर वाहन के नीचे दब गया था, जिससे वो लगातार दर्द से करा रहा था। आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गैस कटर मंगवाया और 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वाहन का अगला हिस्सा काटकर दोनों फंसे युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तीनों घायलों को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने को हादसे की वजह माना जा रहा है। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि वाहन चलाते समय थोड़ी सी भी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे के बिलासपुर रायपुर मार्ग में सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की जान चली गई और 3 लोग घायल हो गए। रविवार देर रात बिलासपुर रायपुर रोड में गुरु नानक ढाबे के पास यह हादसा हुआ। इसमें सवार युवक पार्टी मनाकर चकरभाटा से बिलासपुर वापस लौट रहे थे। गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और लगभग 200 फीट तक जाकर ये पलट गई। इस दौरान गाड़ी का दरवाजा खुल गया और तीनों युवक बाहर निकल आए। इस हादसे में जैकी गेही की मौत हो गई, जबकि आकाश चांदनी और पंकज छाबड़ा घायल हो गए। तीनों ही युवक चकरभाटा कैंप के रहने वाले हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने रास्ते से गाड़ी हटाई और यातायात सामान्य किया। कोटा थाना क्षेत्र के एक फार्म हाउस में जुए की बड़ी महफिल का भंडाफोड़ हुआ। एसीसीयू और कोटा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 14 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को बंटी कश्यप के फार्म हाउस में जुआ फड़ लगने की सूचना मिली थी। छापेमारी में पुलिस ने 3,04,200 रुपए नगद, 5 लग्जरी कारें और 17 मोबाइल फोन जब्त किया है।
गिरफ्तार सभी आरोपी बिलासपुर शहर के विभिन्न इलाकों सरकंडा, तेलीपारा, राजकिशोर नगर, इमलीपारा, चाटीडी और कश्यप कॉलोनी निवासी हैं, जिसमें एक पूर्व सरपंच भी शामिल है। पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है और आगे की जांच जारी है। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में क्राइम रिपोर्टर बनकर ईंट भट्टा संचालक और ट्रैक्टर चालकों से उगाही करने वाले 3 फर्जी पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में नारायण सिंह धृतलहरे, सियाराम धृतलहरे और एक महिला दीप कुमारी रजक शामिल है। पुलिस के हत्थेचढ़े आरोपी बेमेतरा और मुंगेली जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों ने बिल्हा क्षेत्र में संचालित एक ईंट भट्टा मालिक से एनओसी की आड़ में 27,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित ने डर से उन्हें 1,500 रुपए दिए। बाद में इसकी शिकायत पुलिस से की। तलाश करती पुलिस ने आरोपियों को मंगला गांव के पास पकड़ा और उनके कब्जे से नगद राशि बरामद किया। उनसे क्राइम रिपोर्टर लिखा वाहन मिला है। पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही दर्शकों, मुझे देंगे विदा और आप लोक स्वर के साथ बने रहेंगे। नमस्कार।